हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय सुनील गहलोत में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो बेटा देखिए, ये जो आपका टॉपिक है ये बेसिक टॉपिक है हिस्ट्री का। हिस्ट्री को अगर आप स्टडी कर रहे हैं या हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये टॉपिक का नॉलेज होना जरूरी है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टाइमलाइन क्या होता है? देखो, टाइम की स्टडी करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री की अगर बेसिक सिंपल डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। पास्ट में जो भी इंसिडेंट्स हैं उन्हीं की स्टडी करते हैं अपन किसमें? हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री जैसे टाइम को अगर अपन डिवाइड करें तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही हिस्ट्री में जब हम टाइम की स्टडी करते हैं तो एक स्किल, नॉर्मल एक स्किल बनाते हैं। जैसे आपने साइंस में पीएच स्किल पढ़ा हुआ या मैथ में नंबर स्किल पढ़ा हुआ। तो देखिए, जैसे ये अपन बनाते हैं ये स्केल, बीच में जो रहेगा वो जीरो, यानी कि इस तरह आपने स्केल देखा होगा पीएच स्केल, वैसे ही हिस्ट्री में स्केल होता है। इधर जो होगा पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जैसे 100, 500, 1000, 1500, 2000 और अभी मान लो 2026, ये है ना। और इधर जो रहेगा वो नेगेटिव, जैसे 100, 500, 1000, 5000, 10,000 और ये 50,000 अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि हम जब हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हमको एक टाइम इतना पता करना चाहिए जब से ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ या ह्यूमन का ओरिजिन हुआ, उतना ही लेंगे हम, ज़्यादा नहीं लेंगे यहाँ पे। देखिए, जो इस वाला इधर वाला टाइम, इधर वाला जो टाइम है, इधर वाला जो ये टाइम है, इसको बोलते हैं अपन एडी। एडी या सीई। और इधर वाला जो लेफ्ट साइड वाला है उसको बोलते हैं अपन बी सी ई। बी सी ई और एडी या सी, ये क्या टर्म है इनको एक बार देखिए। बी सी ई इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, या पहले इसके लिए हम क्रिश्चियन, बिफोर क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियन वर्ड यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में अपन कॉमन वर्ड यूज करते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ये जो जीरो वाला है इसको अपन बोलते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसा मानते हैं कि इस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ये बिफोर क्राइस्ट एरा। और इसका आगे वाला देखते हैं, सीई को देखें तो कॉमन एरा। अब बेस एक न्यू टर्म है अपने पास, एडी। एडी क्या होता है? एडी, एडी इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। और एनो डोमिनी का मतलब क्या होगा? एनो डोमिनी को अगर आप सिंपल वर्ड में बोलना चाहो एक, तो ये होगा आफ्टर क्राइस्ट। आफ्टर क्राइस्ट। लेकिन अगर इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड देखे तो वो क्या होगा? इन द एरा ऑफ आर लॉर्ड। ये एडी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है। तो हमने ये टाइम स्केल पढ़ा जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड में जो टाइम है वो आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर से, और राइट साइड में डिसेंड, सॉरी, लेफ्ट साइड में जो आ रहा है स्केल वो आ रहा है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये राइट साइड में असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो टाइम है वो कैसे हो रहा है, ज्यादा से कम की ओर जा रहा है, यानी कि ये जीरो की तरफ जा रहा है। और इसी को अपन ने बोला बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, फोर क्रिश्चियन एरा। ये जीरो, इसको अपन न्यूट्रल मानते हैं और इसको, इस टाइम को बोलते हैं बर्थ ऑफ
जीसस क्राइस्ट, यानी कि इस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है। और इसके बाद वाले टाइम को अपन बोलते हैं कॉमन एरा या एडी। एडी लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एनोडोमनी, और एनोडोमनी का मीनिंग होता है आफ्टर क्राइस्ट सिंपल वर्ड में, और अगर एग्जैक्ट वर्ड में देखें तो इन द एरा ऑफ आवर लॉर्ड। तो ये आपका एक टॉपिक है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अगर इसको और अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं, तो जैसे अगर ये 100 है भाई, या जैसे 100 या जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अपने ईयर्स, जैसे 1947, 1947 जो हमारी कंट्री का इंडिपेंडेंट ईयर है, क्योंकि ये आफ्टर क्राइस्ट हुआ, आफ्टर क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट के बाद में ही हुआ, तो इसीलिए इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 1947 एडी। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2026 एडी, है ना। और बिफोर क्राइस्ट के लिए एग्जांपल दूं तो मैं आपको, जैसे अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंडिया में कब हुआ था? 326 BCE, है। या फिर एक अगर और मैं देखूं आपको डेट बताऊं, तो गौतम बुद्धा का जो बर्थ है वो कब हुआ था? 473 BCE, है ना। तो ये आपको कुछ आपको ये एडी और बीसीई के ना एग्जांपल्स बताए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हाँ, तो यस गाइस, आज अब जो हमारा चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? सोर्सेज वो चीजें या वो इक्विपमेंट जिनके थ्रू अपन किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं। जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरे पढ़ाने के बीच में क्या मार्कर है, बोर्ड है ना, माइक है, ये सारे क्या सोर्सेज है। वैसे ही अगर अपन को हिस्ट्री को स्टडी करना है, तो हिस्ट्री को स्टडी करने के कुछ सोर्सेज होते हैं, तो हम उनकी स्टडी करते हैं। तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का दो पार्ट में। अपन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजी में जो भी अपने आते हैं मेनली स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, इन सब की अपन स्टडी करते हैं, तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में फर्स्ट है इंस्क्रिप्शंस। एंड व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस आर written words engraved on hard surfaces और wall। आप कभी फोर्ट पे गए होंगे, महल पे, वहां पे देखा होगा आपने कि जिस राजा ने महल का नाम बनाया है, उसका नाम, उसके जो भी फैमिली डायनेस्टी है उसके बारे में वहां पे लिखा हुआ होता है, और उसको खोद के, ऐसे पत्थर से लिखा हुआ, मतलब खोद के एनग्रेव करके बनाया होता है, तो वही हम क्या होता है, उसी को इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो सेकंड, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? एपिग्राफी। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफी। सेकंड, कोइंस। तो हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट, या अगर वो देखें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, तो वो क्या? कोइंस है। कोइंस कैसे? जैसे कोइंस, हमको कोई कोइन, खजाने से कोइन मिलता है, जैसे अकबर के टाइम पीरियड का कोइन, उस पर एक तरफ राजा की फोटो होगी, तो जैसे अकबर के टाइम पीरियड का तो अकबर की फोटो होगी, और दूसरी तरफ उनकी डायनेस्टी के बारे में या कुछ और चीजें लिखी हुई होगी, तो उससे हमको पता लगता है कि किस टाइम पीरियड का कोइन है और किस डायनेस्टी का है, उस डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर रहे हैं, इस तरीके की बेसिक जानकारी उसमें, उस समय कौन से लैंग्वेज यूज करते थे, ये सारी चीजें अपन को कोइंस से पता लगती है। तो स्टडी ऑफ कोइंस
स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या होती है? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स जैसे मैथमेटिक्स होता है वैसे ही न्यूमिस्मेटिक्स। थर्ड, मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट्स जैसे आपने रेड फोर्ट, आमेर फोर्ट, हवा महल एटसेट्रा। फोर्थ, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स में क्या आता है? आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे स्कल्पचर। स्कल्पचर स्कल्पचर होता है मूर्ति कला, तो अपन स्टेचूज बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, उसके बारे में। इसके अलावा टूल्स, वेपन्स, पोट्री एटसेट्रा, ये इसमें अपने आर्टिफैक्ट्स में आता है। तो हिस्ट्री को स्टडी करने के जो सोर्सेज है उसमें फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स, ये चार चीजें आती है। सेकेंड जो है वो है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में देखो, लिटरेरी सोर्सेज मतलब बुक्स, बुक्स या जो भी रिटर्न सोर्सेज है, तो उनके बारे में अपन इसमें स्टडी करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिलीजियस सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज, रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। और सेकेंड वन इज सेक्युलर, सेक्युलर सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज में उन्हीं बुक्स के बारे में अपन डील करते हैं जो कि रिलीजन से रिलेटेड होती है, जैसे रामायण। द रामायण वाज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि। महाभारत, कुरान, बाइबल एटसेट्रा, ये सारे क्या है? रिलीजियस सोर्सेज है। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के हैं, बट ये इनसे हमको हिस्ट्री का पता लगता है कि किस टाइम पे, इन टाइम पे किस डायनेस्टी का रूल था, कैसे लोग थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, इस तरह के बारे में हमको पता लगता है। सेकंड, सेक्युलर सोर्सेज। सेक्युलर सोर्सेज में, सेक्युलर मतलब जिसमें रिलीजन का डिस्क्रिप्शन नहीं होता, रिलीजन का मेंशन नहीं है। इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं। फर्स्ट, पंचतंत्र। पंचतंत्र, पंचतंत्र बुक वाज रिटन बाय विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। सेकेंड वन, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक वाज रिटन बाय चाणक्य, कौटिल्य। थर्ड वन इज मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाख दत्त। विशाख दत्ता। तो ये कुछ एग्जांपल्स है सेक्युलर सोर्सेस के। तो वापस एक बार रिकेप करवा दो, रिवीजन करवा देता हूँ। ये टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में फर्स्ट क्या आता है? इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर रिटन वर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस और वॉल्स। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? एपिग्राफी होता है। कॉइन्स, कॉइन्स से हमको किसी भी रूलर की, किसी भी डायनेस्टी के रूलर, उनकी लैंग्वेज के बारे में पता लगता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक्स होता है। थर्ड, मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में रेड फोर्ट, आमेर फोर्ट, कुतुब मीनार, ये सारे इसके एग्जांपल्स। आर्टिफैक्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्कल्पचर यानी कि स्टेचूज, मूर्ति कला, टूल्स, वेपन्स एंड पोट्री इसका एग्जांपल है। सेकंड वन, लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजियस और सेक्युलर। रिलीजियस में रामायण, महाभारत, कुरान एंड बाइबल। सेक्युलर सोर्सेज में जिसमें रिलीजन का कोई मेंशन नहीं हो, इसका एग्जांपल है पंचतंत्र रिटन बाय विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य या कौटिल्य।
मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाख दत्ता। तो ये हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। लिटरेरी सोर्सेज में एक और होता है फॉरेन ट्रेवलर्स। फॉरेन ट्रेवलर्स के ट्रेवलॉग्स, उसको अपन बाद में स्टडी करेंगे। वो जब अपन एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। फाहायान और फेंगसान की बुक्स वगैरह हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।